क्या आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी में निवेश किया है? तो यह खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसजीबी के टैक्स रूल्स अब बदल चुके हैं। अब हर निवेशक को पहले जैसी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी और कुछ लोगों को गोल्ड से हुए मुनाफे पर 12.5% तक टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो आखिर ये नए नियम क्या हैं? किसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी और किसे नहीं? आइए समझते हैं पूरी कहानी डिटेल। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लंबे समय से उन इन्वेस्टर्स की पसंद रहे हैं जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, बिना किसी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा लेना चाहते हैं। आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले ये बॉन्ड्स गोल्ड के मूल्य से जुड़े होते हैं और इन्वेस्टर्स को सालाना 2.5% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन बजट 2026 के बाद से एसजीबी में टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी किया गया है, जो लागू भी हो चुका है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एसजीबी होल्डिंग पर टैक्स कैसे लगेगा। चलिए समझते हैं कि एसजीबी होता क्या है। एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट बैंक सिक्योरिटी है जो पर ग्राम सोने की कीमत पर आधारित भी होता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होती है। हालांकि इन्वेस्टर्स 5 साल पूरे होने के बाद आरबीआई द्वारा तय तरीकों पर प्री मैच्योर रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए कोई भी नई एसजीबी सीडी जारी नहीं की गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने नई इशू को फिलहाल रोक भी रखा है। ये तो रही एसजीबी की बात। अब बात करते हैं नए टैक्स रूल्स में क्या बदलाव आए हैं। पहले इन्वेस्टर्स के बीच ये धारणा थी कि एसजीबी मैच्योरिटी पर पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन अब ये छूट केवल एक स्पेशल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स तक ही सीमित कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार अगर आपने एसजीबी सीधे सरकार या फिर आरबीआई के मूल इशू में खरीदा है और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है, तभी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी छूट मिलेगी। लेकिन अगर आपने एसजीबी सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है या फिर किसी दूसरे निवेशक से ट्रांसफर के जरिए प्राप्त किया है या किसी अन्य माध्यम से हासिल किया है, तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। अब ऐसे में अगला सवाल आता है, एलटीसीजी और एसटीसीजी कैसे लगेगा? नए नियमों के तहत अगर एसजीबी को 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया गया है तो उस पर होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि एलटीसीजी में माना जाएगा। ऐसे में आपको 12.5% का टैक्स भी देना होगा। वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने है या फिर उससे कम है तो लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी में माना जाएगा। इस स्थिति में टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही लगेगा। यानी अब सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीदने वाले निवेशकों को टैक्स प्लानिंग पर विशेष ध्यान भी देना होगा। अब जानते हैं नए नियमों के बाद एसजीबी मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स कैसे लगेगा। एसजीबी का एक बड़ा आकर्षण इसका 2.5% का एनुअल फिक्स्ड इंटरेस्ट भी है, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस इंटरेस्ट इनकम को अभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत ही माना जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। यानी चाहे आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर है या फिर इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल ही रहेगी। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल की। एसजीबी के इन चेंजेस के बाद इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर में क्या रिपोर्ट करना होगा? इसके जवाब में अगर आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं और मैच्योरिटी तक बॉन्ड अपने पास रखते हैं तो रिडेम्पशन पर मिलने वाली राशि आमतौर पर टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 47 के तहत सरकार द्वारा किया गया रिडेम्पशन ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसलिए रिडेम्पशन अमाउंट को आईटीआर में दिखाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि कई टैक्स एक्सपर्ट्स ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में दिखाने की सलाह भी देते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की पूछताछ की संभावना भी कम हो। यानी बजट 2026 के बाद एसजीबी टैक्स स्ट्रक्चर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, लेकिन कुछ मामलों में सख्त भी हो गया है। अब टैक्स एग्जेम्पशन का लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने बॉन्ड सीधे मूल इशू में खरीदा और मैच्योरिटी तक अपने पास भी रखा है। वहीं सेकेंडरी मार्केट में खरीदने वाले निवेशकों की एलटीसीजी और एसटीसीजी रूल्स के तहत टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो कंक्लूजन ये है, अगर आपका पोर्टफोलियो एसजीबी में मौजूद है या आप भविष्य में सेकेंडरी मार्केट में इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ गोल्ड रिटर्न्स पर नजर रखना काफी नहीं होगा। नए टैक्स रूल्स को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सही टैक्स प्लानिंग ही तय करेगी कि सोने की चमक आखिर रिटर्न्स में कितनी दिखाई देगी और टैक्स में कितना हिस्सा चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।